नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर बातचीत करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार विज जी, धन्यवाद। नमस्कार सर, आज हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। मौजूदा समय में अगर देखें तो सोयाबीन की सप्लाई और ग्लोबल कीमतों को देखते हुए सर, घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड कैसी है? हाँ जी, जैसे हमने क्रशिंग डिमांड जो देखा था अक्टूबर मंथ में, करीब करीब थोड़ा अपसाइड ही था पिछले साल से, जो कि लगभग 1.05 मिलियन मतलब लाख टन्स का था उस टाइम पे। तो फिर पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, और ये इसीलिए था कि जो हम सोया मील का एक्सपोर्ट्स देखें अक्टूबर में, ये भी काफ़ी बेहतरीन था पिछले साल के हिसाब से। तो क्रशिंग भी सही था, इवन करेंटली भी जो क्रश मार्जिन्स है वो भी सही चल रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं सीजनलिटी बेसिस पे, जो सोयाबीन का क्रश होता है वो लगभग आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में लगभग आपका 35% के आसपास क्रश हो जाता है, जो कि ओवरऑल ईयर का डिमांड है उसके उसके बेसिस पे। तो इस साल भी अच्छा ही था। और जो अक्टूबर का क्रश था, जैसे कि मैंने बताया, लगभग आपका 10 लाख टन के आसपास था, और पिछले साल ये लगभग 9.5 लाख के आसपास था। तो इस बार थोड़ा अच्छा ही है। इवन नवंबर में भी अच्छा खासा क्रश देखा है, बट डाटा अभी रिलीज होना बाकी है। बट नवंबर क्रश भी सही था। और अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ग्लोबली जैसे हमने देखा था, एक स्पाइक आया हुआ था प्राइसेस पे नवंबर मंथ में, जो ग्लोबल सोयाबीन्स में, तो उसी का इम्पैक्ट हमने इंडियन सोयाबीन मील पे भी देखा था, जो कि एक रैली थी नवंबर मंथ में। बट हालांकि फिर प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन आया, और ये काफी मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है इंटरनेशनल सोयाबीन और सोयाबीन मील के प्राइसेस के साथ। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि अक्टूबर के दौरान सोया मिल एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला है। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सोया मिल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है, और साथ ही ये भी बताइए क्या आगे एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? सोयाबीन मील का वही एक्सपोर्ट्स में जो बढ़ोतरी था अक्टूबर में, वो इसीलिए था कि हमने जो मेजर डेस्टिनेशंस जहां हमने एक्सपोर्ट किया, उसमें जैसे फ्रांस, जर्मनी जैसे नेशन, जो यूरोपियन नेशन से, इधर से हमने अच्छा खासा डिमांड देखा था। और बाकी बाकी नेशंस के बारे में बात करें, नेपाल जो कि एक मतलब कंटिन्यूअस बायर है इंडिया से, नेपाल ने भी अच्छा खासा इंपोर्ट्स किया इंडिया से। और बांग्लादेश भी इस बार इंपोर्ट किया अक्टूबर मंथ में, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश ने अक्टूबर में ज़्यादा कुछ इंपोर्ट किया नहीं था इंडिया से, बट इस साल इंडिया से काफ़ी इंपोर्ट किया। और म्यांमार ने भी अच्छा खासा इंपोर्ट किया। तो ये जो 5 डेस्टिनेशन से इनके तरफ से डिमांड अच्छा देखा गया है। और एक क्या था कि उसी टाइम पीरियड में जो था, इंडियन सोयाबीन मील का जो प्राइसेस का पैरिटी था इंटरनेशनल मार्केट में, काफ़ी लिक्रेटिव था, जिस वजह से डिमांड भी अच्छी थी इंडिया से।